लोईवाल। प्रसिद्ध किसान नेता राकेश टिकैत बंगाल में है। ममता बनर्जी से मुलाकात भी होगी, बात भी होगी, लेकिन आखिरकार क्या है एजेंडा पर इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राकेश टिकैत साहब। क्या होगा अब? क्या राजनीति में फिर एक बार रंग घोल रहे हैं किसान आंदोलन का, और बंगाल में आज जो मुलाकात होगी उसके एजेंडा पर क्या होगा? एजेंडा यहाँ के बंगाल के किसान के बारे में बात करेंगे, बंगाल का जो फिशरीज का किसान है उसके बारे में बात करेंगे, यहाँ का जो आदिवासी है उसके बारे में बात करेंगे, जो पॉलिसी है उसके बारे में बात करेंगे, और बेहतर पॉलिसी बंगाल में आए उसके लिए बात करेंगे। यहाँ के किसान के, मजदूर के, छात्र के, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। कौन सी 3 बातें होंगी जिन पर बात होगी? क्योंकि मुद्दे तो दीदी खुद ही किसान आंदोलन से ही आई हैं, सबसे बड़े किसान आंदोलन उन्होंने ही किए हैं बंगाल में, तो उसको कैसे देखते हैं? वो कौन सी 3 बातें होंगी? एमएसपी को एक बड़ा सवाल है बंगाल में, खास करके जो चावल है उस पे, यहाँ पे उस पे नहीं मिलती लोगों को, तो उसके बारे में बातचीत होगी। फिशरीज के किसानों के बारे में बात होगी क्योंकि वो बहुत बड़ी तादाद में है, तो एजुकेशन वाले मसले पे बात होगी, हेल्थ की क्या पॉलिसी है उस पर बात होगी, क्योंकि यही ग्रास रूट की सारी समस्याएं हैं। तो इन सब चीजों पर बात होगी। क्या इनकी बेहतर पॉलिसी है, क्या दूसरे स्टेट में पॉलिसी है, यहाँ पर और क्या बेहतर करवा सकते हैं, तो इन सब चीजों पर बातचीत होगी। ममता बनर्जी की सरकार तो पहले भी थी, तो ये काम पिछली सरकार पर क्यों नहीं किया गया? अभी क्यों? क्योंकि नंदीग्राम में आपने कैंपेन भी किया था उनके लिए। हाँ, तो कैंपेन किया, जब भी तो कहेंगे, जब कैंपेन करा तो अब किसानों की बात भी करेंगे, और हमें उम्मीद है कि एक उदाहरण बंगाल बने, तो इस पर बातचीत करेंगे, और बहुत मसले होंगे यहाँ पे। क्या ये कोई कोशिश है उन सारी पार्टियों को साथ लाने की जिन्होंने विरोध किया है किसान आंदोलन में आपके साथ दिल्ली के पास? नहीं, बहुत लोगों ने, खास करके जो विपक्ष रहा उसने साथ दिया है, और उसने फिजिकल रूप से नहीं कि वहां पे जाके उन्होंने कहा हो, लेकिन वैचारिक रूप से वे जो 3 कानून थे उनके पक्ष में उन्होंने कहा है। अब अपना कैंपेन चलाए, और हम फिर चाहेंगे कि जो की सरकार है, जो विपक्ष हैं, सब लोग वे आए और किसान मूवमेंट को समर्थन करें, और भारत सरकार पे एक प्रेशर बनाए कि इससे किसानों को, देश के किसानों को, छात्रों को, नौजवानों को इससे नुकसान होगा। आप कैंपेन कर रहे हैं और ये सवाल उठते हैं कि जब कोई पॉलिटिकल रैली होती है या फिर कुंभ का मेला होता है तो उससे कोरोना फैलता है, किसान आंदोलन से कोरोना नहीं फैलता है? नहीं, किसान आंदोलन बड़ी मीटिंगें कहाँ कर रहे हैं, अब तो कर ही नहीं रहे हमने। हम तो प्रेस वालों से पूछना चाह कि एक तरफ तो ये दिखाते हो कि भीड़ वहां से गायब होगी, दूसरी तरफ जैसे ही कोरोना आता है कि जी भीड़ आ गई, तो पहले तो प्रेस के लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस साइड में जाना है, तो डिसाइड करें। वहां पे जितने भी धरना स्थल है, करीब 100 से ज्यादा धरना स्थल आज पूरे देश भर में हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करते हैं, सोशल डिस्टेंस से रहते हैं, वैक्सीनेशन का काम करवाते हैं, तो सारा काम गाइडलाइंस पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन यही बंगाल है जिस दिन सबसे ज्यादा केसेस थे, 4 लाख से ज्यादा, उसी दिन यहाँ पे बीजेपी के जो बड़े लीडर थे, अमित शाह और पीएम साहब, उनकी मीटिंग यहाँ पे हुई। तो कोरोना तो उनसे फैल रहा है ना, अगर कोरोना कोई बीमारी है तो उनसे फैल रही। और आखिरी सवाल, क्या आप ममता बनर्जी के किसानों के प्रति रवैये और उनके काम से संतुष्ट हैं? अभी जाकर देखेंगे क्या क्या पॉलिसी है यहाँ पे, क्या क्या लागू है, और बेहतर क्या हो सकती है। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की भी बात करेंगे कि किसानों को अपनी फसल मंडी तक जाने के लिए ये एक हिल पॉलिसी है, तो यहाँ पे भी अगर बेहतर हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी किसानों को मिले। जैसे गन्ने के ऊपर चीनी को अगर हम बंदरगाह तक भेजते हैं तो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देते हैं, ऐसे ही हमने उत्तराखंड और हिमाचल के किसानों के लिए वहां की सरकारों से बात करी कि उनके खेत से मंडी तक जाने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाए। तो यहाँ पे भी किन वेजिटेबल्स पे सब्सिडी मिल सकती है क्या, तो बेहतर होगा कि जो वेजिटेबल्स का किसान है तो उनको सब्सिडी मिल जाए, क्योंकि वेजिटेबल्स के किसानों को कोरोना काल में 2 साल से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और वेजिटेबल्स यहाँ पे अच्छा पैदा होता है। सिंगूर गए हैं आप? सिंगूर के किसानों से मिले हैं? उनकी हालत देखी है आपने? देखिए, अभी नहीं गए, लेकिन पहले हम गए थे, एक बार पहले बंगाल में आए थे, तो हालत तो खराब तो ही, क्योंकि जब उनको भाव नहीं मिलेगा और पॉलिसी नहीं होगी तो नुकसान तो होता है। अगर उनको भी कीमतें ठीक मिलने लगे, हमने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे किसानों को उनकी फसलों का दाम मिले, C2+50 वाला फार्मूला लागू हो, और जो चंद्रा कमेटी की एक रिपोर्ट है उसमें मैकेनिज्म जो है
फसलों को रेट तय करने का उसको लागू करें, तो यहाँ के किसान को भी फायदा होगा और पूरे देश के किसान को फायदा होगा। कुल मिलाकर जब आप किसानों की बात करते हैं तो आने वाले दिनों में वो 3 बड़ी चुनौती जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, आपके लिए और आपकी यूनियन के लिए। बड़ी चुनौती तो ये है कि जो भारत सरकार है वो किसानों को पूर्ण रूप से दबाना चाहती है। सबसे बड़ा सवाल है कि एमएसपी मिल जाए तो कुछ समस्याएं समाधान हो जाएगा। जो मेडिकल है, मेडिकल फैसिलिटीज गांवों में हो तो उससे बहुत सुधार होगा, और एजुकेशन पे, इन 3 चीजों पे अगर काम हो जाए तो बहुत सा सुधार हो सकता है। सुधार हो सकता है, लेकिन फिलहाल एक और राजनीति है तो दूसरी ओर आंदोलन। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल।